ओके सो वेलकम गाइस, ये हमारे एसक्यूएल 50 का 6th डे है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइंस के बारे में। ठीक है, जॉइंस कहाँ से आ गया भाई? तो देखिए, जब हम लोग यहाँ एसक्यूएल 50 शुरू किए थे, तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग एसक्यूएल 50 के ही सारे क्वेश्चंस करने वाले थे और 1 2 3 4 5 वीडियोस हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट के क्वेश्चंस थे 5, उसके बाद में बेसिक ज्वाइन के क्वेश्चंस हैं और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे बेसिक ज्वाइन के, तो इनको हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है ये, रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विथ, ये वाला, तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ठीक है, तो भाई एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, यहाँ पे दो कॉलम्स बने हैं, एक आईडी और एक नेम नाम से। ठीक है, अब उसके बाद में आईडी क्या है? आईडी है प्राइमरी की इस टेबल की। ठीक है, और ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द आईडी एंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ओके, ये बहुत आसान है समझना। मेन चीज ये है, एम्प्लॉय यूएनआई भी एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आईडी और यूनिक आईडी दोनों मिला के प्राइमरी की बना रहे हैं। ठीक है, अब हर आईडी की एक यूनिक आईडी है, ध्यान रहे, सॉरी, हर आईडी की यूनिक आईडी नहीं है, सिर्फ कुछ आईडीज की ही यूनिक आईडी है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। ठीक है, यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। इफ यूजर डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी देन क्या कीजिए? रिप्लेस जस्ट शो नल, वहां पे सीधे नल दिखा दीजिए। ठीक है, इसको बहुत बेटर तरीके से समझने का एक आसान तरीका यही है कि एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो एग्जाम्पल में देखिए, एम्प्लॉइज टेबल में क्या है? एक आईडी है 1 7 11 93। ठीक है, इनका नाम भी है। एम्प्लॉय यूएनआई टेबल में देखिए, 3 आईडी का यूनिक आईडी है 1, 11 का है 2 और 90 का है 3। तो ये जो 3 है इसका यूनिक आईडी क्या हो गया? 1, 11 का क्या हो गया? 2। ठीक है, और 90 वाले का क्या हो गया? 3। बाकी सबका, इनका, इन तीनों का क्या हो गया? नल। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे तीनों का, सॉरी 3 नहीं थे ना, वहाँ पे दो दो ही थे, ये बॉब और एलिस। ठीक है, इन बॉब और एलिस का क्या हो गया? छोड़ो हटाओ यार, बॉब एंड एलिस का नल हो गया। ठीक है, और इन दोनों का देखिए यहाँ पे दिखा दिया है और यूनिक आईडी और नेम दिखाना है। समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एलिस एंड बॉब डू नॉट हैव एनी यूनिक आईडी, वी विल शो नल इंस्टीड। ठीक है, एंड यूनिक आईडी ऑफ मेयर इज 2 एंड 3 एंड 1। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे आने से पहले एक काम करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेट करके हटा लूँ ये सब, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली अगर हम लोग को सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट देखिए क्या करना है, यूनिक आईडी सिलेक्ट करना है और नेम सिलेक्ट करना है। तो नेम हम लोग लेंगे इस टेबल से, यूनिक आईडी लेंगे हम लोग इस टेबल से और इनको एक टेबल में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का यूज क्या होगा? ज्वाइन। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा ज्वाइन यूज होगा? क्योंकि ज्वाइन तो लगभग 4-5 टाइप के होते हैं। ठीक है, मेन तो 4 ही होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है फुल और एक होता है इनर ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों लेफ्ट ज्वाइन का क्यों यूज करेंगे? तो मैं ये बताने से पहले आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये देखिए, लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है, टेबल 1 के सारे कंटेंट को लीजिए और टेबल 2 के सिर्फ कुछ कंटेंट को लीजिए। ठीक है, मतलब कि जो प्रेजेंट है टेबल 2 में, टेबल 1 के, उन्हीं को लीजिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जो आईडी है और यहाँ पे जो आईडी है ये सेम है। ठीक है, लेकिन 3 और 11 और 90 को ही यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा रहा है, 1 और 7 को तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अगर इसका हम लोग ऐसा कुछ बनाए, एक सर्कल यहाँ बन गया और एक सर्कल ये बन गया। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 11 90 और 3 कॉमन है, 11 90 और 3 कॉमन है, और उसके बाद में 1 एंड 7 सिर्फ यहाँ पर ही है। ठीक है, एम्प्लॉय वाले टेबल में ही है, एम्प्लॉय वाले टेबल का सर्कल ये है और एम्प्लॉय यूएनआई टेबल का सर्कल ये है मान लीजिए। तो एम्प्लॉय यूएनआई में तो सिर्फ 11 90 और 3 ही है, इनमें 11 93 के साथ साथ 1 और 7 भी है, तो इसीलिए हमको सारा दिखाना है ना, इन दोनों का नल दिखा देंगे। ठीक है, इन दोनों का नल दिखा देंगे और इनका जो यूनिक आईडी होगी वो दिखा देंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए सीधे, समझ में आ गया तो कोड पे जंप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग सीधे, सेलेक्ट आईडी को तो हम लोग सेलेक्ट करना नहीं है, यूनिक आईडी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड सिलेक्ट क्या करना है, नेम को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड नेम फ्रॉम। अब बताइए फ्रॉम किस टेबल से करना है भाई? तो अगर हम लोग पहला लिख देंगे तो दिक्कत, दूसरा लिख देंगे तो दिक्कत। ठीक है, तो हम लोग दोनों लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एम्प्लॉइज टेबल हो गया, प्लस में लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय यूएनआई। ठीक है, मतलब यूनिक एम्प्लॉय वाला जो टेबल है। लेकिन अब बताइए कि इस एसक्यूएल को कैसे पता चलेगा कि यूनिक आईडी इस टेबल में है कि इस टेबल में है, नेम इस टेबल में है कि इस टेबल में है? तो हम लोग को पहले ही बताना होगा कि भाई आप यहाँ पे चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद में आप एम्प्लॉइज वाले टेबल में के नेम को ले लीजिए। डॉट ऑपरेटर आप लोगों को पता होगा, मेंबरशिप को दिखाता है, मतलब कि किसी भी क्लास के मेथड को यूज करने के लिए या फिर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट यार
किसी भी क्लास के जो प्रॉपर्टीज होती है उनके लिए ये डॉट का यूज़ किया जाता है, आमतौर पे आपने देखा भी होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी उप्स की जानकारी है तो सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है कि एम्प्लॉय यूएनआई का यूनिक आईडी लो, एम्प्लॉयज टेबल का नेम लो और उसको दिखा दो, लेफ्ट ज्वाइन करो इनको। लेकिन इनको कैसे ज्वाइन करेंगे? कोई तो एक पैरामीटर होना चाहिए जो दोनों में सेम हो। तो भाई दोनों में सेम है, ऑन एम्प्लॉय यूएनआई का आईडी, आईडी है ना, डॉट आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू एम्प्लॉयज का जो आईडी है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, आई होप कि ये रन होना चाहिए। ओके, एक्सेप्टेड है। और अब हम लोग इसको सबमिट करेंगे। सबमिट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ जो भी पहले से मतलब जो भी अंदर से टेस्ट केसेस आएंगे वो सारे सॉल्व हो रहे हैं इससे। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं सॉल्व तो कर दूँ फिर मेरा थोड़ा सा वो गिर ही रहा है, पर ठीक है, इट्स फाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।